भारत फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना वापस लाया है। ये कदम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने और नेशनल एसेट्स को ऑप्टिमाइज करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन ये इतना अहम क्यों है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले 1991 के बाद से यह भारत का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रांसफर है। अगर आपको याद हो, तब भारत बड़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा था और फंड्स जुटाने के लिए अपना कुछ सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज के समय में तेजी से आगे बढ़ें तो हम एक ऐसा देश देखते हैं जो न सिर्फ रिकवर हुआ है, बल्कि अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए बोल्ड कदम उठा रहा है। तो अब सोना वापस क्यों लाया जा रहा है? आरबीआई का मकसद फॉरेन बैंकों में स्टोरेज कॉस्ट कम करना और अपने गोल्ड रिजर्व्स मजबूत करना है, जो अब 822 टन से ज्यादा हो गए हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये देश के लिए ज्यादा स्टेबल इकोनॉमिक फ्यूचर हासिल करने के बारे में है। आप सोच रहे होंगे, सोना ही क्यों? सोना ग्लोबली मान्यता प्राप्त और स्टेबल एसेट है। इसे अक्सर सेफ हेवन माना जाता है, खासकर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय में। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत G20 देशों में सबसे तेज गति से सोना खरीद रहा है, रूस और चीन को भी पीछे छोड़ते हुए। सोना वापस लाने का यह कदम सेंट्रल बैंकों के बीच बढ़ते इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बीच गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ग्लोबल ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाता है। लेकिन बात इससे भी आगे जाती है। गोल्ड महंगाई से बचाव का काम करता है। जब करेंसीज अपनी खरीदने की ताकत खो देती हैं, तब सोना अपनी वैल्यू बरकरार रखता है या फिर बढ़ भी जाती है। अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाकर भारत अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और पोटेंशियल इकोनॉमिक शॉक्स के खिलाफ एक सेफ कुशन मुहैया करा रहा है। सोना वापस लाने का ऑपरेशन कोई छोटी बात नहीं थी। इसमें एक डिस्क्रीट ऑपरेशन शामिल था, जिसमें स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट और मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स सेफ ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए शामिल थे। इससे पता चलता है कि भारत इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को कितनी गंभीरता और कमिटमेंट के साथ ले रहा है। असल में सोना वापस लाना भारत के इकोनॉमिक रेजिलियंस और रिकवरी का ताकतवर सिंबल है। यह स्ट्रेटजी में एक अहम बदलाव का संकेत देता है, जो एक ऐसे देश को दर्शाता है जो न सिर्फ सरवाइव कर रहा है, बल्कि फल फूल रहा है और एक ज्यादा स्टेबल और समृद्ध भविष्य की योजना बना रहा है। तो ये आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है एक मजबूत इकोनॉमी, बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य। ये ऐतिहासिक कदम भारत की इकोनॉमिक ताकत और स्टेबिलिटी की यात्रा में बस एक और कदम है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हमारी इकोनॉमी को कैसे शेप करते हैं, इसके अपडेट्स के लिए बने रहें। इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।